आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन्स पढ़ लिया। अभी तक मैंने पढ़ाया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। सेकेंड पढ़ाया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो अल्केन। थर्ड पढ़ाया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो अल्कीन। एंड लास्ट जो पढ़ाया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन्स। कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग एलीन्स पढ़ रहे थे। अब एलीन्स से ही रिलेटेड देखेंगे स्पाइरो वगैरह में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स। देखिएगा, कुछ नहीं है स्पाइरो कंपाउंड्स में, कुछ नहीं है, बहुत इजी बन जाएगा ये स्पाइरो कंपाउंड्स। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था एलीन्स के बारे में। अब एलीन्स के बारे में मैंने ये बताया था कि बाबू कि अगर दो डबल बॉन्ड रहे, टू डबल बॉन्ड्स, जैसे ये दो डबल बॉन्ड्स, ठीक है, तो ये दो डबल बॉन्ड्स जो होगा वो क्या होता है, नॉन प्लेनर। डिस्टेंस से भी मैंने बता दिया था इसे। और दो डबल बॉन्ड रहेगा मीन्स इवन डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये आपका जो टर्मिनल वाला जो आपका ये है कार्बन, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करता है। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका रीज़न भी बताया था, डिस्टेंस सेम हो जाता है। और दूसरी बात मैंने बताया था, इजी तरीका बोला था, नॉन प्लेनर होता है ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रहे, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रहे तो वैसा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा एलीन्स में, क्यूमुलेटेड अल्कीन्स में। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, चलिए अब जो है या ये भी कर सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इसमें क्या होना चाहिए, दिस इज़ द sp2 कार्बन। sp2 कार्बन पे दोनों जो ग्रुप होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। और वहाँ पे मैंने बताया जब रिंग वगैरह में होता है तो वहाँ sp3 कार्बन पे अगर दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। और sp2 कार्बन में डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2 में दोनों ग्रुप डिफरेंट रहना चाहिए। अगर सिंगल बॉन्डेड ओनली है तो sp3 कार्बन में आपका जो दोनों ग्रुप होना चाहिए वो अटैच जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्यूमुलेटेड एलीन्स में, अल्कीन्स में अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। अनलेस क्या होना चाहिए, जो टर्मिनल आपका ग्रुप है उस पर दोनों, टर्मिनल जो एटम है उसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, देखो बाबू, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूँ एलीन्स का। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लिख दिया H और यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया H और यहाँ लिख दिया CH3। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस या नो? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं। क्यों? मैंने बताया था कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, नॉन प्लेनर हो जाता है, तो यहाँ दोनों ग्रुप डिफरेंट होते हुए भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। अब देखिए एकदम जो क्यूमुलेटेड अल्कीन है उसी से आप स्पाइरो कंपाउंड भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने बोला था डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू क्या चीज़, डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू अ रिंग। अब इसी आपको स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, मैंने सेम, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को ऐसे लिखा जाता है, देखिएगा, कार्बन नहीं देखना है अभी, डायरेक्ट मैंने इसको एज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं। देखिएगा यहाँ H और यहाँ क्या चीज़, CH3, H और क्या चीज़, CH3। मीन्स अगर स्पाइरो में लिखा रहेगा तो ऐसा लिखा रहेगा, कार्बन नहीं काउंट कर रहे हैं, डायरेक्ट दिखा रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं आपको बाबू। मीन्स डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू क्या चीज़, अ रिंग, ऐसा कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, इट इज़ एज लाइक क्या चीज़, इस तरह से, इट इज़ एज लाइक। ठीक है, इसी के जैसा कंसीडर करेंगे। मीन्स ये डबल बॉन्ड और एक रिंग। अब बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? अगर ये नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं करेगा। कौन सा एटम दिख रहा है, टर्मिनल। कौन सा एटम दिख रहा है, टर्मिनल। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन, इसको भी कंसीडर कर लीजिए रिंग को क्या चीज़, डबल बॉन्ड, तो सेम इसी तरह का फिगर आपका बन जाएगा।
ठीक है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं। क्यों? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, आपका जो टर्मिनल एटम है, टर्मिनल देख रहे हैं अभी केवल, टर्मिनल एटम पे जो और पहली बात तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, कुछ नहीं करने वाला है, ये टर्मिनल एटम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी फिगर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा बाबू, अब एक डबल बॉन्ड तो एक रिंग, तो यहाँ दो डबल बॉन्ड है तो दो रिंग, लाइक दिस, एकदम इजी वे में बाबू, कुछ नहीं है ये CH3। अब बोलिएगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा। इट इज़ एज लाइक अ डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग पढ़े हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। मैंने एलियंस में लिखाया था, अगर दो डबल बॉन्ड है मीन्स इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। तो क्या ये करेगा? नहीं। अब देखिए एक दूसरे से रिलेट कीजिए, अगर रिलेट कीजिएगा क्वेश्चन आपका ईजिली बन जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इट इज़ एज लाइक लेग्स, मीन्स रिंग इज इक्विवेलेंट टू क्या चीज़? डबल बॉन्ड। तो ये तीनों आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। कहाँ नहीं करेगा? यहाँ और यहाँ। इंडिविजुअल अभी रिंग का नहीं देख रहा हूँ, ओनली टर्मिनल एटम का देख रहा हूँ आपको, ये टर्मिनल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी का। देखिएगा बाबू, अब मैं ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स लेता हूँ। अब बताइए क्या ये स्पाइरो कंपाउंड नहीं हुआ? बिल्कुल। ये देखिए कौन सा है बाबू? sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन से अटैच रहता है रिंग को, तो हम लोग उसको कहते हैं क्या चीज़? स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, ब्रिज कार्बन है ये। यहाँ देखिएगा लाइक दिस, ये H और ये CH3, ये H और ये CH3, एलिन्स में मैंने पढ़ाया था। ये है क्या चीज बाबू? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है? टर्मिनल एटम डज नॉट शो क्या चीज़? GI। टर्मिनल का मतलब ये और ये, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिएगा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो ये क्या है? दिस इज द ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ये क्या करेगा? शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इफ, कौन सा एटम बाबू? टर्मिनल एटम contains different group, two different groups। अगर टर्मिनल एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। इस एलियंस में मैंने पढ़ा चुका है। ठीक है, अब इसी फिगर को आप ऐसे ड्रॉ किया रहेगा। देखिएगा बाबू, एक डबल बॉन्ड को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ लाइक दिस, HCH3, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड। तो आपको एज्यूम करके चलना है, इट इज एज लाइक अ डबल बॉन्ड, इट इज एज लाइक अ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है? हाँ करेगा। क्या ये भी करेगा? बिल्कुल करेगा। ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। और आगे करते हैं, देखिएगा इस फिगर को हम दो तरह से और ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कैसे बाबू? देखिएगा, ये ऐसे भी रह सकता है आपका। पहली बात, एक HCH3, यहाँ पे इसको भी मैं चेंज कर दिया, डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये ऐसे भी, मीन्स इसको चेंज कर दिया इसमें। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, आराम से HCH3 डबल बॉन्ड कर दिया, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन का ज़रूरत नहीं है, ऐसे कार्बन तो अंडरस्टूड है वो, H और CH3।
दोनों क्या है, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ 2 रिंग और एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी 2 रिंग और एक क्या चीज़, डबल बॉन्ड। अब बोले क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, बिल्कुल करेगा। इट इज़ एज लाइक, ये सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आपको जो फिगर बनाना है वो क्या होगा, हाउ मच, 1 2 और क्या चीज़, 3। जैसे वहाँ पढ़ते थे बाबू हम लोग, क्या पढ़ते थे कि अगर 2 मीन्स इवन अगर डबल बॉन्ड रहा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, अगर ऑड रहा तो शो करेगा। सेम यहाँ पे भी अगर इवन रिंग रहा, इवन डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए देखिएगा, इवन अगर रिंग रहा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा, अगर ऑड रहा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। कौन नहीं करेगा, जो टर्मिनल एटम है वो नहीं करता है। यहाँ पे जो टर्मिनल एटम है वो करेगा। तो स्पायरो कंपाउंड्स में बस आपको इतना ही देखना है और कुछ नहीं। मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू क्या कर दीजिए, अ रिंग। ठीक है, दोनों कंडीशन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी तो केवल टर्मिनल दिख रहा हूँ, उसके बाद और इनसाइड में हम लोग देखेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहले इसको आप क्या कीजिए बाबू, नोट कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको जल्दी, देखा जाए। चलिए हटाइए, यहाँ देखेंगे हम लोग, एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको दे दिया ये HCS3, H और Cl, बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो। बोलेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो। अभी हम लोग केवल टर्मिनल देखेंगे, क्या देखेंगे, टर्मिनल, डोंट वरी। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो। ठीक है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए बाबू, कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए फास्ट। डबल बॉन्ड को इक्विवेलेंट कंसीडर करना क्या चीज़ का, रिंग का। ठीक है, इतना ही बनाइए आप लोग फास्ट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से देखा जाए। स्टार्ट करते हैं। अभी मैं केवल टर्मिनल ले रहा हूँ, टर्मिनल। ठीक है, दोनों चीज़ बताता हूँ, चलो देखो। अब देखिए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द इवन डबल बॉन्ड, इवन रिंग। अगर इवन रिंग है मीन्स इवन डबल बॉन्ड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करता है। कौन नहीं करेगा, ये देखो, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। कौन सा टर्मिनल, ये और ये। अब रिंग में नहीं आ रहा हूँ, रिंग में भी देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, चलो अब देखिए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो यहाँ पे इवन है, सॉरी ऑड है ना, ऑड रिंग है। तो ऑड रिंग जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, सर करता है। बट आपको देखना होगा टर्मिनल में जो 2 ग्रुप अटैच्ड है वो डिफरेंट है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, मीन्स सेम ग्रुप है। सेम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्या था,
एक एटम पे दो सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। अब आइए यहाँ बोलिए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? तो देखिए 1 2 3 4 एंड क्या चीज़ 5 ऑड रिंग है, ऑड रिंग जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है, बट टर्मिनल पे देखिएगा ये और ये, यहाँ पे दोनों एटम क्या है, सेम। अगर सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करने वाला है, नहीं करेगा। ये बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, यस और नो? अभी मैं पूरा रिंग के बारे में बता रहा हूँ, ये और ये टर्मिनल के लिए बोल रहा हूँ, ओनली टर्मिनल, ठीक है। आइए देखें बाबू, देखो ये कार्बन है, समझिए ये भी क्या है, एक रिंग ये हुआ, एक रिंग हुआ, दो रिंग है। अगर दो है इसका मतलब इवन है, इवन है, और इवन जो होगा किसी भी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, मीन्स यहाँ और इधर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करने वाला है। इसमें बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, यस और नो? तो देखिए सिंपल सा बात, कितना रिंग, 1 और 2, और कुछ नहीं देखना है आपको। इट इज़ एज लाइक अ डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है, और दो डबल बॉन्ड ऐसा रहता था, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी नहीं शो करता था। कौन सा, ये और ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, तो नहीं करेगा, हटाइए। चलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, चलिए आइए। ये भी फिगर बन सकता था जो सेकंड वाला बनाए थे बाबू, ये भी फिगर पॉसिबल है, ठीक है। अब बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो समझो इट इज़ एज लाइक अ 1 2 एंड कितना 3 डबल बॉन्ड। अगर 3 है तो इसको कहेंगे ऑड, और ऑड जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट है, मीन्स एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले नोट करिए, उसके बाद मैं एक चीज़ और बताता हूँ इस पर। चलो अब मैं देखिए आपको बताने जा रहा हूँ, ये रिंग नहीं कर रहा है, ये दोनों मीन्स टर्मिनल नहीं कर रहा है। अब टर्मिनल, इसमें दो रिंग है, इंडिविजुअल रिंग भी तो शो कर सकता है। एक रिंग, मैंने क्या बोला था, एक रिंग रहे, मैंने रिंग रहे उसमें एक कार्बन sp3 कार्बन हो, और sp3 कार्बन पे अगर दो डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है। तो आइए अब इस पर्टिकुलर रिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको और डिटेल से बताते हैं। नोट कीजिए इसको। अब मैं आपको, जैसे ये तो मॉलिक्यूल आप लिख लिए, मीन्स ये टर्मिनल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, बट ये भी तो हो सकता है कि इंडिविजुअल रिंग आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा हो, इंडिविजुअल रिंग आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा हो, ये भी होगा। तो ये हम लोग देखते हैं कैसे होगा। आइए एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए समझना है केवल, और कुछ नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे मैंने वही क्वेश्चन लिखा, यहाँ पर देखो बाबू, ये H और CH3, H और CH3, ये तो मैं बोला कि ये जो है आपका, ये टर्मिनल जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अब इंडिविजुअल पे देखते हैं हम लोग। इंडिविजुअल में रिंग में क्या करते थे हम लोग, रिंग में मैंने कभी भी बोला है बाबू, sp3 कार्बन है, दो sp3 कार्बन ढूंढ लो जिसमें दोनों जो टर्मिनल, जो आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहाँ पे है उस पर दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट, ठीक है। आइए जैसे मैंने बोला, ये देखिए आपका क्या है, sp3 कार्बन, नहीं तो देखिए इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। भाई ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ट्रिंग ट्रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल करेगा। अब एक कार्बन इस रिंग में और आपको ढूंढना है उसी तरह से, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक। यहाँ देखिए ट्रिंग ट्रिंग, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है भाई, नहीं, ये नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये इधर आए
ट्रिंग ट्रिंग, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है भाई? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। आइए इसमें, अब इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे, इस पर्टिकुलर कार्बन पे देखिए, ठीक है भाई। इस पे कौन अटैच्ड है? ये और ये दोनों एटम आपका क्या है? सेम। देखो तो है या नहीं है? ये दोनों एटम, ये है भी कार्बन, ये भी कार्बन, भाई दोनों सेम है, दोनों सेम है। मीन्स इस कार्बन पे अभी तक दोनों सेम ग्रुप अटैच्ड है। और आगे बढ़िए, कहीं आगे मिल जाए हमको इस कार्बन पे, इस कार्बन पे देखना बाबू, सुनना, इस कार्बन पे ये और ये क्या है? दोनों क्या है? सेम है। और आगे बढ़े तो इस कार्बन के लिए ये भी कॉमन और इसके लिए भी ये दोनों क्या है? कॉमन। तो कॉमन को हम लोग सेम मान के चलते हैं। कॉमन को क्या मानेंगे? सेम। मीन्स ये भी सेम है और इसके लिए भी क्या है? सेम। इसका मतलब इस कार्बन पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो क्या है? सेम। और मैंने बोला था कि अगर दो सेम ग्रुप अटैच्ड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? इस रिंग में और कोई है जो कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करे? नहीं करेगा। अब ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दोनों से डिवाइड कर दो बाबू, ऐसे डिवाइड कर दिया। ऊपर और नीचे देखिए, ऊपर नीचे दोनों क्या है? सेम। अगर सेम है इसका मतलब इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप अटैच्ड है वो क्या है? सेम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल रिंग भी आपको देखना है। ठीक है, आइए इसी को मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको। देखो आराम से बाबू, बहुत इजी हो जाएगा, देखना। HCH3 और यहाँ H और ये CH3। तो ये देखिए, यहाँ देखिए, ये दोनों जो है, ये और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि नॉन प्लानर है। ये दोनों मिलकर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मीन्स यहाँ और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो रहा है। तो क्या ये भी तो डबल बॉन्ड है ना, दिस इज द डबल बॉन्ड। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है? यस या नो? तो देखते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड में क्या कहे थे आप? डबल बॉन्ड जो कार्बन होता था उसमें क्या होता था कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन है तो sp2 कार्बन पे दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। देखो ये डबल बॉन्ड है, ये sp2 कार्बन है और इस पे दोनों ग्रुप अटैच जो है वो क्या है? डिफरेंट, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। मीन्स ये कार्बन शो करेगा। एक कार्बन और आपको चाहिए, देखिएगा यहाँ देखो, ये कार्बन, ये भी तो कार्बन ही है। तो ये भी कौन सा कार्बन है बाबू? दिस इज द sp2 कार्बन। इस पे जो दोनों ग्रुप अटैच होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, दोनों क्या है? सेम। फिर अगर इस कार्बन पे आते हैं तो ये कार्बन, ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। कॉमन, कॉमन का मतलब समझो कि यहाँ पे भी HCH3 है और इस पे भी HCH3 है, दोनों क्या हो गया? सेम। अगर दोनों सेम है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को, ये रूल्स के अनुसार हम लोग को बोलता था कि एक कार्बन पे, एक मैंने एटम पे दोनों सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अभी और एग्जांपल ले रहे हैं, चिंता नहीं कीजिएगा। देखिएगा अब अगर मैं ऐसे लिखूं, डबल बॉन्ड H और CH3, बोले यार क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? यस और नो? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है? यस या नो? तो देखेंगे। पहली बात, ये दो रिंग है, ये दो रिंग कभी नहीं शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी नहीं शो करेगा। मीन्स यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके अराउंड और इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होने वाला है, क्योंकि इवन रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। अब इंडिविजुअल का देखो, देखो बाबू देखना, ये डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है वो क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है। तो एक कार्बन और आपको चाहिए, तो एक कार्बन कौन सा है? देखो तो ये, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? मीन्स इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अगर डिफरेंट हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये वाला डबल बॉन्ड करेगा। ये और ये नहीं कर रहा है, ये डबल बॉन्ड कर सकता है। तो देखेंगे, अब कुछ नहीं करें, देखिए यहाँ पे भी ट्रिंग ट्रिंग कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी ट्रिंग ट्रिंग कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी ट्रिंग, ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन। तो क्या इस कार्बन पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड हैं वो सेम है या डिफरेंट है? बोलिए सेम है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या? नहीं करेगा। देखो नहीं तो इसको बीच से डिवाइड कर दो। देखो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या है? सेम।
ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एकदम आराम से बाबू, चिंता की बात नहीं है, हटाओ इसको। ऐसे अब मैं बोलूं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के अराउंड कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होने वाला है। चाहे इस कार्बन और इस कार्बन, कोई भी कार्बन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इवन डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। बट सिंगल डबल बॉन्ड के अराउंड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है या नहीं है? सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। आइए देखें, देखो बाबू, इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखते हैं। इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखा जाए, देखो अब इस डबल बॉन्ड के अराउंड आप जो बोल रहे हैं, ए कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, और इस पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है वो क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने वाला है। एक कार्बन अगर इसी तरह से हमको मिल जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ठीक है, अब बताओ, जैसे यहाँ पे एक कार्बन, यही कार्बन ही तो है। अब इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। आपको ऐसे भी दिखाई दे देगा। इसको 20 से क्या कर दो, डिवाइड। अगर डिवाइड कर दिए बाबू तो देखिए, ऊपर और नीचे वाला क्या सेम है, नहीं, मीन्स दोनों ग्रुप आपका क्या है, डिफरेंट। अगर ये x है तो ये क्या है, y। ये क्या था, x, और ये भी क्या था, x। दोनों ग्रुप क्या था, सेम। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करता। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे यहाँ मिलाइए, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल ये करने वाला है, क्योंकि दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है आपका वो क्या है, डिफरेंट। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंपाउंड शो करेगा? हाँ। बट अगर पूछा जाए टर्मिनल एटम के अराउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये नहीं तो ये कोई भी ले लीजिए कार्बन, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इवन, और इवन डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करता है। ठीक है, चलिए इस पर और एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, फास्ट मिटाए बाबू। आइए देखें, अभी और एग्जाम्पल होगा, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आराम से बढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है। डबल बॉन्ड आपको सभी जगह चेक करना है, रिंग में, डबल बॉन्ड में, आपको एलीन्स है, मीन्स दोनों टर्मिनल में, सभी जगह चेक करना है क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। देखिएगा, सबसे पहली बात, ये इट इज लाइक एलीन्स, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? मीन्स कौन सा, ये और ये टर्मिनल वाला क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के अराउंड मीन्स दो इवन डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है। पहली बात खत्म। ठीक है, चलिए दूसरा, इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखिएगा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो डबल बॉन्ड के अराउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोग कैसे देखते थे? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो sp2 होता है जनरली, उस पर दोनों ग्रुप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो सबसे पहली बात, ये sp2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप आपका क्या है, सेम। मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका नहीं शो करेगा, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। खत्म, दो खत्म, मीन्स एक एलीन्स खत्म और दूसरा डबल बॉन्ड खत्म। थर्ड पे आते हैं रिंग, ये भी तो एक इंडिविजुअल रिंग है, साइक्लोअल्केन है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो रिंग के केस में मैंने क्या बताया था बाबू, कुछ मत देखना, दो sp3 कार्बन ढूंढो और उस पर दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो वो रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। आइए देखें, चलो देखो, ये तो sp2 है, ये तो हटाइए, ये देखिए ये क्या है, इस पे दोनों ग्रुप अटैच जो है वो क्या है, डिफरेंट। ये sp3 कार्बन है, यहाँ पे भी दोनों ग्रुप अटैच है, वो क्या है, sp3 कार्बन है। अब देखिए, एक ही रिंग में दो sp3 कार्बन मिल गया और दोनों पे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है,
सिंपल सा बात, कार्बन पे दो, एक कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप, वैसा दो अगर कार्बन मिल जाता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। मीन्स ये रिंग आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर शो करेगा। डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होगा, टर्मिनल जो आपका है नहीं होगा, लेकिन क्या ये रिंग होगा? हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा बाबू ऐसे, अभी और मैं बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है। देखिएगा अब आप लोग खुद से बनाइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, और कर रहा है तो कहाँ कहाँ कर रहा है बताओ, सब चीज़ बताइएगा। देखो जल्दी जल्दी बाबू, फास्ट। चलिए ठीक है, पहले इतना बनाते हैं हम लोग फास्ट। चाहे एक और क्वेश्चन दे देते हैं। कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखा जाए। आइए देखो, फर्स्ट होगा या नहीं कमेंट कीजिए, कहाँ होगा, होगा या नहीं होगा। ए बी सी डी लिख देते हैं, ए बी सी डी और ई। देखो सबसे पहली बात, कितना रिंग है बाबू? दो। तो दो रिंग के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मीन्स रिंग के अराउंड नहीं होगा। डबल बॉन्ड चेक करते हैं हम लोग, क्या चीज़? डबल बॉन्ड। यहाँ देखिएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, तो याद रखना डबल बॉन्ड में क्या होता है, sp2 कार्बन sp2 कार्बन का दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, सिंपल सा बात। और रिंग में क्या होता है, sp3 कार्बन। एलिन्स में क्या होना चाहिए, तीन ही अभी तो है बाबू, रिंग में रहा तो sp3 कार्बन देखो, डबल बॉन्ड रहा तो sp2 कार्बन देखो, एलिन्स में रहा तो टर्मिनल देखो, ठीक है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा, टर्मिनल एटम में दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है और ऑड नंबर ऑफ रिंग है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। यहाँ देखो, देखो ये कार्बन है, इस पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है वो क्या है, डिफरेंट है, सही है। चलो, और यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे, ये भी कार्बन ही लिख देते हैं, कार्बन। ये देखो ऐसे अगर कट करते हैं बाबू बीच बीच में, नहीं तो देखिए यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, करेगा। मीन्स डबल बॉन्ड के अराउंड, पहली बात एलिन्स में, एलिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब चलिए रिंग में, आइए देखते हैं रिंग में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, यस या नो, देखते हैं। दो sp3 कार्बन, देखो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे भी दोनों क्या है, हाइड्रोजन है, ऐसा मिल नहीं रहा है, और यहाँ पे दोनों क्या है बाबू, लोन पेयर। मीन्स आपको कोई भी sp3 कार्बन नहीं मिला, दो sp3 कार्बन जिस पे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, मीन्स रिंग भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। मीन्स कहाँ पे शो कर रहा है, ओनली अराउंड क्या चीज़, डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो अब यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, ये और ये, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H,
क्या आपका एलीन शो करेगा? एक्चुअली ये क्या है? ऑड, और ये क्या था? इवन। इवन डबल बॉन्ड था, और ये क्या है? ऑड। ऑड तो जनरली शो करता है, ऑड जनरली शो करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप आपका क्या है? सेम। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग एलीन नहीं करेगा। डबल बॉन्ड देखो बाबू, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बताइए, क्या डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? देखो ये रहा आपका डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे, यहाँ देखिए कार्बन और यहाँ क्या चाहिए? ऑक्सीजन। मीन्स दोनों ग्रुप आपका क्या है? डिफरेंट, मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या चीज़? कार्बन। क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा? हाँ बिल्कुल होगा। और रिंग के केस में भी वही, रिंग यहाँ पे नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? एज अबव, जैसे यहाँ पे भी देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ दो लोन पे है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। मीन्स ये कहाँ करेगा? अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो यहाँ देखो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? तो पहली बात तो ये रिंग है बाबू, मीन्स ऑड है, इवन है, और इवन वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करता है। मीन्स एलीन, एलीन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए डबल बॉन्ड, तब डबल बॉन्ड के अराउंड तो देखेंगे ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट, शो करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये अगर ऐसे काट दिए, ऊपर और नीचे दोनों क्या है? सेम। ये तो कॉमन है, कॉमन को हम लोग हटा के चलते हैं, दोनों में सेम होगा। ठीक है, ये ऊपर और नीचे दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, और रिंग के अराउंड तो होगा ही नहीं। क्यों? सब जगह क्या आपको मिल रहा है? हाइड्रोजन, और क्या चीज़? हाइड्रोजन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। मीन्स रिंग भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर रहा है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मॉलिक्यूल शो करेगा? नहीं। लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? हाँ करेगा। कहाँ करेगा? डबल बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग तुरंत बनाइए, फास्ट, जल्दी, और बताइए हमको कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा या नहीं करेगा। फास्ट ये बताइए बाबू, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है? यस या नो? देखा जाए, आइए सबसे पहले देखते हैं, क्या एलीन शो करेगा? नहीं। यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या है? सेम। मीन्स एलीन में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, नहीं है, बिल्कुल नहीं। सही है। चलिए, दो डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के अराउंड देखिए, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? तो डबल बॉन्ड के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप आपको क्या मिल गया? सेम, पहला ही कंडीशन में खत्म। मीन्स डबल बॉन्ड के अराउंड भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। चलिए इधर मिटा देता हूं। मीन्स डबल बॉन्ड के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, ये रिंग, क्या ये रिंग के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? तो रिंग में मैंने क्या बोला? दो कार्बन ढूंढिए जो sp3 कार्बन हो, और दोनों का ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। मीन्स एक एटम पे दो सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। ढूंढो, ये sp3 कार्बन, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, ये नहीं शो करेगा भाई। टक टक टक। चलिए यहाँ बताओ, ट्रेन ट्रेन घंटी बजाइए। यहाँ CH3 और ये H, भाई ये तो करने वाला है, एक कार्बन हमको और मिल जाए, मेरा बात बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे भी CH3 और क्या चीज़? H, भाई यहाँ भी आपको मिल गया। मीन्स यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। सही है। चलो यहाँ बताइए, यहाँ पे कितना रिंग? 1 2 और ये क्या चीज़? 3। ये ऑड रिंग हो गया कि नहीं? 1 2 और क्या चीज़? ऑड रिंग। बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करना चाहिए, बट टर्मिनल एटम जो होना चाहिए आपका, वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट। यहाँ पे दोनों क्या है? सेम। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? तो पहली बात, एलीन जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड के अराउंड देखिए बाबू, डबल बॉन्ड ये, चलो ठीक है। यहाँ देखिए, इस कार्बन पे क्या अटैच्ड है? ऑक्सीजन और कार्बन। भाई यहाँ पे दोनों क्या मिल गया? डिफरेंट। यहाँ तो डिफरेंट मिल गया, मीन्स एक साइड से कंफर्म हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, लेकिन दूसरे साइड भी कंफर्म करना पड़ेगा हम लोगों को। आइए देखिए,
ये और ये देखिए दोनों क्या है बाबू, सेम। और आगे बढ़ें, ये और ये भी क्या है, ट्रिन ट्रिन दोनों क्या है, सेम। और ये तो दोनों कॉमन है, मीन्स अगर ऐसे भी आप काट के देखते हैं तो ऊपर नीचे दोनों क्या है, सेम। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, नहीं करेगा। मीन्स डबल बॉन्ड के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। रिंग के अराउंड बताओ, रिंग के अराउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, नहीं। देखिए सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपको मिल जा रहा है बाबू, सब जगह। मीन्स रिंग में दो भी sp3 कार्बन जो है उसमें दो डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड नहीं है। मीन्स रिंग के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, आइए देखते हैं। एक मिनट, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। आजकल इसी तरह का ट्रेंड क्वेश्चन है बाबू, पूछा जाता है। देखिएगा 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के रखिए इसको और सब कोई बताइए क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा। और करेगा तो कहां करेगा। फर्स्ट, सेकेंड, बार बार दे रहा हूं क्वेश्चन बाबू, बनाइए आप लोग। नेक्स्ट, चलिए पहले ये 4 क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फास्ट, जल्दी बनाइए बाबू। बना लिए बाबू, आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात कि ये क्या है, 2 रिंग, ठीक है, मीन्स इवन। रिंग आपका क्या है, इवन। तो इवन रिंग है तो सबसे पहला बात, क्या आपका एलीन शो करने वाला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एलीन। और डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, क्या है, रिंग। क्या रिंग आपका शो करेगा। तो सबसे पहली बात, डबल बॉन्ड जैसे ही 2 आपका रिंग आ गया, अगर 2 रिंग आ गया बाबू तो ये टर्मिनल आपका क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। मैंने पहले बताया था डबल है नहीं शो करेगा, मीन्स इवन नंबर ऑफ रिंग या इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, मीन्स एलीन आपका शो नहीं करने वाला नहीं है। अब इंडिविजुअल रिंग देखिए, रिंग क्या शो करेगा। मैंने क्या बोला था, अगर रिंग में 2 sp3 कार्बन है और दोनों पे ग्रुप जो अटैच है डिफरेंट है, शो करेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं ये रिंग देखता हूँ। चलो देखो बाबू, ये यहाँ क्या ये शो करेगा, हाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। हाँ भाई यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। एक और ऐसा मिल गया तो शो करेगा। अब बताइए क्या ये शो करेगा, ये यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट, मीन्स ये दोनों में क्या है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। तो रिंग आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, नहीं, कहाँ कर रहा है, यहाँ पर। और कोई शो करेगा क्या, नहीं, ये नहीं करेगा। ये आपका करने वाला है क्या, ये वाला, देखिए तो ये कार्बन, यहाँ पे भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट और यहाँ पे भी डिफरेंट आ गया, तो जहाँ पे भी डिफरेंट आएगा वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो देखिए इस कार्बन पे 2 अलग अलग है, इस कार्बन पे देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, और ये दोनों क्या है, कॉमन, मीन्स इस पे आपका दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है वो क्या है, सेम। मीन्स आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पर, मीन्स रिंग में आपका पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल। सही है, खत्म। अब देखिए इसमें बोलिए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो आप पहले देखेंगे कितना रिंग है, 1 2 एंड क्या चीज़ 3 रिंग, मीन्स आपका ये ऑड है। वेरी गुड, ऑड है तो ये टर्मिनल वाला जो आपका है वो शो करेगा कि नहीं करेगा, रिंग नहीं बोल रहा हूँ,
पहले बात एलीन की बात कर रहा हूँ, एलीन की। क्या एलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, येस या नो? तो देखेंगे टर्मिनल है और यहाँ पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है वो डिफरेंट है। वो क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखें इसमें रिंग भी है, क्या रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, येस या नो? तो रिंग में मैंने क्या बोला, दो ग्रुप अलग अलग हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस कार्बन पे दोनों क्या है, ग्रुप अलग अलग, सही बात है। इस तरह से अगर और एक रिंग में मिल जाता है, इसी रिंग में आपको मिल जाता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन बाबू नहीं शो करेगा, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन नहीं शो करेगा। यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये पूरा का पूरा आपस में क्या है, डिफरेंट ही है। ये ग्रुप जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ ऊपर और नीचे दोनों क्या है, सेम, और ये तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन। दोनों के लिए कॉमन मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। तो ओनली आपका कौन शो कर रहा है, रिंग, सॉरी एलीन, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रिंग नहीं शो करेगा। बहुत इजी तरीका है, आराम से बन सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे। सबसे पहली बात, ये कितना रिंग है, 1 और 2। तो सबसे पहले बात बताओ, बिना कुछ देखे क्या एलीन शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? 2 रिंग है, नहीं शो करेगा, कभी नहीं करेगा, नहीं। और रहता तो कुछ सोचते भी हम लोग, ठीक है। अब बताइए क्या ये शो करेगा? आइए देखें, यहाँ पर ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट। मीन्स एक कार्बन तो आपका sp3 कार्बन हो गया जिसपे क्या है, दोनों ग्रुप आपका क्या है, डिफरेंट है। अगर एक और sp3 कार्बन इसी तरह से मिल जाता है जिसपे दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ये और ये क्या है बाबू, सेम। यहाँ आइए, इस कार्बन पे आप बताइए, इस कार्बन पे अगर ऐसे देखिएगा, देखो ऐसे, तो इधर अलग ग्रुप है और इधर अलग ग्रुप है। मीन्स इस कार्बन पे अगर बोला जाए तो यहाँ पे दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट। अगर दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है तो क्या ये भी sp3 कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है? और ये भी क्या है, sp3 कार्बन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या था बाबू, रिंग में क्या था, 2 sp3 कार्बन आपको मिल जाए और दोनों पे ग्रुप अलग अलग अटैच्ड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। मीन्स यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। मीन्स ये और ये कार्बन के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। कहाँ पॉसिबल है? ये दोनों कार्बन के बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो अगर पूछा जाए रिंग में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, बिल्कुल है। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बढ़िया से बता रहा हूँ, आप देखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 और 2। चलिए सबको बताइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो? फास्ट। और करेगा तो कहाँ करेगा? सबसे पहली बात मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको बताना है क्या एलीन में शो करेगा या क्या रिंग में शो करेगा। रिंग में करेगा तो कहाँ करेगा, आपको बताना है कहाँ करेगा। बोला जाए, देखिए अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, F, G और क्या चीज़ H। आपको बताना है अगर रिंग में शो करेगा तो कौन कौन कहाँ कहाँ शो करेगा। A में शो करेगा, B में करेगा, कहाँ करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। आइए, सबसे पहली बात एलीन नहीं शो करेगा। कितना है बाबू, आपको बता दें इवन है, और इवन नंबर ऑफ रिंग रहेगा तो आपका क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। अब चलते हैं रिंग में। चलो देखो क्या होना चाहिए, रिंग में 2 sp3 कार्बन होना चाहिए और दोनों पे ग्रुप जो अटैच्ड होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। देखो क्या ये कार्बन शो करेगा, नहीं, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है। क्या ये कार्बन शो करेगा, नहीं, दोनों हाइड्रोजन है। इस कार्बन के बारे में बोलिए, यहाँ पे कार्बन है CH3 और क्या है, हाइड्रोजन। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, करेगा, हाँ ये करने वाला है, ये करने वाला है, ठीक है। एक कार्बन अगर और इसी तरह से रिंग में मिल जाता है तो आपका हो जाएगा काम। चलो देखो, ये कार्बन ले, ये वाला, ठीक है। अब इस कार्बन में बताओ बाबू, क्या ये दोनों ग्रुप आपस में ऊपर और नीचे दोनों आपस में डिफरेंट है या सेम है? दोनों सेम है या डिफरेंट है, आपको आराम से पता चल जाएगा। दोनों सेम है या डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे ऊपर और नीचे आपस में क्या है, डिफरेंट है। मीन्स ये sp3 कार्बन है और इस पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है वो आपस में क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। कहाँ करेगा,
तो ई पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, मीन्स पॉसिबल है कहाँ पे, पहले ई पर। दूसरा देखते हैं, ये भी तो रिंग है, इस रिंग में भी चेक करेंगे। चलो देखो, चलिए देखिए, पहली बात ये तो शो कर रहा है, इधर भी देखिएगा, इधर और इधर दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट है, मीन्स इधर वाला करेगा। अब इस रिंग में देखो बाबू, इस रिंग में ये बताइए, यहाँ CH3 है और यहाँ पे ये है, ये दोनों आपस में क्या है, दोनों sp3 कार्बन है और दोनों पे ग्रुप क्या है, डिफरेंट अटैच्ड है, मीन्स यहाँ पर भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, मीन्स दो जगह पॉसिबल है, एक ई और दूसरा डी में। ई में कौन होगा, सेकेंड रिंग का, और ये कौन सा, फर्स्ट रिंग। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनता है इसका, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बस इसी तरह से क्वेश्चन आता है बाबू, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, और कुछ क्वेश्चन देता हूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे फास्ट, मीन्स आज ये एलिन्स हम लोग क्या कर लेंगे, ख़त्म, ठीक है। नोट करिए, बहुत सिंपल और इजी ट्रिक से बता रहा हूँ बाबू, और कुछ नहीं करना है। रिंग है, sp3 कार्बन देखो, दो कार्बन अगर मिल गया sp3 कार्बन और डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए सभी कोई बनाइए। चलो आपको सब बताना है, कहाँ कहाँ शो करेगा, कहाँ नहीं करेगा, फास्ट। एकदम आराम से बनाइए, इसको ई लिख दिया, इसको बी लिख दिया, जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए बाबू, फास्ट। हर रिंग को भी आपको देखना है, रिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो बस इतना ही क्वेश्चन, आज ज़्यादा नहीं, सीट में रहेगा वो बनाइएगा। ये हो गया सी एंड दिस इज द डी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ होगा, कैसे होगा, आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट कमेंट कीजिए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो। पहले एलीन के बारे में देखते हैं, और दूसरा रिंग, डबल बॉन्ड तो है नहीं। अब बताइए, क्या एलीन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मीन्स ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बाबू, इससे इजी ही आने वाला है आपका, ठीक है। बस एलीन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं। कितना रिंग है, 2, 1 और 2, 2 है तो इवन है, इवन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, नहीं करेगा। रिंग के बारे में बताओ, क्या रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो देखिएगा 2 कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी सेम, और यहाँ पे भी आपका क्या है, सेम, मीन्स 3 तो एटम खत्म हो गया बाबू, बात खत्म। अब एक एटम ये बचा है, तो एक एटम से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बना सकते हैं, कम से कम 2 sp3 कार्बन चाहिए, और उस पर ग्रुप जो अटैच होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये आपका रिंग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। देख लीजिए, एक भी कार्बन नहीं मिला इसमें, और एक कार्बन ये है, इस कार्बन पे क्या है, दोनों ग्रुप अलग अलग है, ये और ये और ये सब अलग अलग है, लेकिन एक कार्बन से कुछ होने वाला नहीं, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए था। ये बताइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। पहली बात एलीन, एलीन और दूसरा है रिंग। एलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं, नहीं। क्यों, 1 और 2, 2 रिंग है, 2 रिंग नहीं शो करता है, बात खत्म। दूसरा रिंग, क्या रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, देखिएगा बाबू, ये और ये दोनों तो खत्म। अब यहाँ पे देखिए दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3,
और sp3 एटम पे दोनों ग्रुप आपका क्या है, डिफरेंट, मीन्स एक जगह शो करने वाला है। अगर एक एटम ऐसा और मिल गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब इस कार्बन पे आते हैं, चलो दो ग्रुप अगर डिफरेंट है तो हो जाएगा काम। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए बाबू, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, कार्बन, मीन्स ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, देखिएगा इधर ऑक्सीजन गए, यहाँ पे क्या मिला, कार्बन, दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। और हाइब्रिडाइजेशन भी इसका क्या हो गया, sp3 होता ही है, sp3 है और दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल, मीन्स कौन सा, ये वाला बॉन्ड करने वाला है। अब इधर देखेंगे, इसमें भी दोनों ग्रुप अलग अलग है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, सही है। इधर देखेंगे इस एटम पर, इस एटम, क्या ये एटम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों लोन पेयर सेम है। लोन पेयर अगर सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, मीन्स ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ पॉसिबल है, यहीं पर, ठीक है, रिंग में पॉसिबल है। और कहाँ पर, यहाँ पर। चलिए सबसे पहली बात, यहाँ एलीन, क्या एलीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, और दूसरा देखते हैं रिंग। रिंग में देखते हैं 1, 2 और 3, 3 रिंग है आपके पास। क्या एलीन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं करेगा, क्यों, यहाँ पे तो ग्रुप सेम है बाबू, लेकिन यहाँ पे जब टर्मिनल पे देखिएगा तो ग्रुप आपस में सेम नहीं है, ग्रुप आपस में सेम नहीं है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं, क्यों, दोनों ग्रुप आपस में क्या है, सेम। अब इंडिविजुअल रिंग में चलते हैं, चलो रिंग में, चलो देखो, सबसे पहली बात इस रिंग से उठाते हैं, क्या यहाँ पे देखिए CH, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, मीन्स ये तो करने वाला नहीं है। इस कार्बन पे भी देखिए दोनों ग्रुप आपस में क्या है, सेम, दोनों ग्रुप आपस में क्या है, सेम, मीन्स ये भी कार्बन नहीं करने वाला है। इस कार्बन को उठाइए, क्या ये यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम, नहीं, मीन्स ये रिंग तो नहीं करेगा, थर्ड रिंग नहीं करेगा। इस रिंग में आते हैं, क्या ये शो करेगा, देखिए एक भी नहीं मिला। यहाँ पे ये कार्बन देखते हैं, आओ ये वाला, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस और नो, यस या नो, हाँ करेगा। देखो यहाँ H और यहाँ पे CH3, दो ग्रुप तो आपको मिल गया, मिल गया। चलिए अब एक और कार्बन चाहिए, ये कार्बन नहीं होगा, ये कार्बन के बारे में देखते हैं हम लोग। देखो तो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है वो सेम है या डिफरेंट है, आइए देखें, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन, मीन्स यहाँ पर जो आप लिखेंगे दोनों क्या है, सेम नहीं है, दोनों क्या है, सेम, मीन्स ये भी आपका कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। किस रिंग के लिए, इस रिंग के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, मीन्स सेकेंड वाला रिंग भी जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। थर्ड रिंग में चलो, अब थर्ड रिंग में देखो बाबू, इस कार्बन पे, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखिए, ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट। देखो यहाँ कार्बन कार्बन, लेकिन कार्बन पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, मीन्स ये दोनों क्या है, आपस में डिफरेंट, मीन्स एक कार्बन तो मिल गया हमको। किस रिंग के लिए अब हम लोग देख रहे हैं, थर्ड वाले रिंग के लिए, सॉरी फर्स्ट वाले रिंग के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ तो आपको दोनों ग्रुप आपको क्या मिल गया, डिफरेंट मिल गया। अगर इस रिंग में अगर एक और ऐसा आइटम मिल गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ये देखिए दोनों क्या है, सेम। अब ये देखिए इस कार्बन पे बाबू CH3 और क्या चीज़ H, दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट, ये भी sp3 पे दोनों ग्रुप डिफरेंट, sp3 दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल करेगा। कहाँ करेगा, यहाँ पर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, पहली बात, ठीक है। अगली बात देखते हैं हम लोग, चलो। अब बताइए रिंग कितना है इसमें, 1, 2 and 3, सब कोई कमेंट करके बताइए जल्दी से, फास्ट, जल्दी बाबू। चलो पहली बात एलीन और रिंग, रिंग में भी लिख देता हूँ 2 and 3, तीनों में कौन करेगा ये भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एकदम बढ़िया से है बाबू। चलिए पहली बात एलीन, क्या एलीन शो करेगा, तो देखो यहाँ और यहाँ टर्मिनल में देखिए 3 रिंग है, ऑड है, शो करना चाहिए,
और ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट। ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, एलीन शो करेगा। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब रिंग नंबर 1 में चलते हैं। क्या रिंग नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? अब आपको क्या देखना है, यही 4 एटम, ये 4 एटम 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4। तो पहला ये एटम देखो, इस कार्बन पे बाबू दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, अलग अलग है। sp3 कार्बन है, दोनों ग्रुप अलग, मीन्स शो करेगा, मीन्स ये तो शो करने वाला है। चलो टिक कर दिए। अगर इस रिंग में एक और ऐसा मिल जाए तो शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चलो देखो, ये नहीं करेगा दोनों हाइड्रोजन। इस कार्बन को बोलो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं। देखो ऐसे कर दो, ऊपर और नीचे दोनों क्या है, सेम, और ये तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन आपका शो नहीं कर रहा है। किस रिंग के रेस्पेक्ट में? रिंग नंबर 3 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब रिंग नंबर 2 पे आते हैं, मीन्स रिंग नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। रिंग नंबर 2, चलिए कमेंट करके बताइए। आइए देखें, अब ये कार्बन है, अब देखो इस कार्बन में दोनों ग्रुप आपका क्या है, सेम, मीन्स ये तो आपका दोनों रिंग के लिए नहीं करेगा। ठीक है, इस कार्बन में बताओ, ये देखिए हाइड्रोजन और क्या चीज़ CH3, एक कार्बन मिल गया बाबू हमको। दूसरा, ये भी कार्बन नहीं शो करेगा, क्यों? यहाँ देखिए ऊपर और नीचे दोनों क्या है आपका, सेम, नहीं करेगा। एक कार्बन यहाँ पे देखिए, ये CH3, अब देखिए 2 sp3 कार्बन मिल गया एक ही रिंग में, और दोनों पे ग्रुप क्या है, डिफरेंट। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? हाँ, कहाँ करेगा? इस रीजन में करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, इस रिंग के बारे में बताइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? आओ देखें, ये देखिए इस कार्बन पे दोनों ग्रुप आपका क्या है, सेम, सेम, मीन्स ये कार्बन तो नहीं करने वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये देखिए ये भी दोनों क्या है बाबू, सेम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। तो एक अकेला जो है कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर सकता है। ये तो sp3 कार्बन है, दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा लेकिन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग को एलीन ख़त्म कर लिए, रिंग ख़त्म कर लिए। अब एक बार शॉर्ट नोट्स लिखा देता हूँ, कैसे आप पहचानेंगे सब चीज़ को। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स सब चीज़ के बारे में। आइए देखते हैं, मिटाऊँ डबल, देखो पहली बात नोट में, पहला डबल बॉन्ड के केस में, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड के केस में बाबू टू sp2 एटम विथ डिफरेंट ग्रुप्स, 2 sp2 एटम होना चाहिए विथ 2 क्या चीज, डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। डबल बॉन्ड वाला सॉल्व। ठीक है, चलिए सेकंड, इन रिंग 2 sp3, कोई भी रिंग में एटम with 2 different groups और लास्ट इन एलीन ऑड रिंग, सॉरी इवन रिंग लिखते हैं, not shows geometrical isomerism, odd ring shows GI if terminal atom contains
टू डिफरेंट क्या चीज ग्रुप्स सोज GI, सोज क्या चीज GI। तो पढ़ लिया हम लोग डबल बॉन्ड, रिंग, एलीन और लास्ट इनसाइक्लो अल्कीन। मिनिमम 8 कार्बन are required to show geometrical isomerism around double bond of cycloalkene। तो ये 4 पॉइंट है। डबल बॉन्ड में 2 sp2 कार्बन ढूंढो और क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, रिंग में 2 sp3 कार्बन एटम ढूंढिए, 2 डिफरेंट ग्रुप्स, रिंग में कोई भी रिंग में। ठीक है, इन एलीन इसमें से और इजी, इवन रहेगा तो नहीं शो करेगा, ऑड रहेगा तो क्या देखना है, टर्मिनल एटम शुड कंटेन क्या ची बाबू, 2 डिफरेंट ग्रुप्स। और साइक्लोअल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 कार्बन है। तो अभी तक का जो माने समरी है बस इतना ही है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, और कुछ नहीं है बाबू। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट हम लोग ये ख़त्म कर लेंगे क्या चीज़, अब बचा ट्राइफिनाइल डाइफिनाइल, मुश्किल से वो 10-15 मिनट का क्वेश्चन ये होगा सेशन, हम लोग ख़त्म कर लेंगे। नोट कर लीजिए उसका। थैंक यू।